सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग अपनी हिंदी की क्लास के लिए रेडी होंगे। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आज का सुविचार सुनते हैं। आज का सुविचार है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे अच्छा है। मतलब कि अगर हमारे पास कुछ है तो हमें लोगों को दान देना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं उतना हमें दान करना चाहिए। अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो हमें क्या लेना चाहिए? हमें लोगों से ज्ञान लेना चाहिए। अपने आसपास देखना चाहिए कि कोई हमें कौन सी अच्छी बात बता रहा है, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगर हमें किसी चीज़ को अपने अंदर से छोड़ना है तो हमें क्या छोड़ना चाहिए? बच्चों, हमें अपने अंदर का अभिमान छोड़ देना चाहिए। हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी गुणी व्यक्ति क्यों ना हो। हमें अपनी किसी बात पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम इन योर हिंदी क्लास। Now you all take out your rusty book हिंदी पाठमाला पाठ 6 पेड़ पौधे और हम। Now let's start the reading. So students, you all take out your rusty book हिंदी पाठमाला। तो अब आप सब लोग अपनी बुक निकालिए हिंदी पाठमाला। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? जो हमारी लास्ट क्लास गई है उसमें हम कर रहे थे रीडिंग। और कौन से चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे? पेड़ पौधे और हम, पार्ट 6 पेड़ पौधे और हम। बच्चों, इस पार्ट में हमने जाना था कि हमारे लिए पौधों की क्या महत्वपूर्णता है, पौधे हमारी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो संसार भी नहीं है, है ना। ये हमने जाना था। हमने ये जाना था कि पेड़ पौधे क्या पेड़ पौधों का खाना कैसे बनता है, कौन बनाता है। हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में हमने रीडिंग की थी पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34 की। तो बच्चों, हमने पेज नंबर 34 पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ तक हमने रीडिंग की थी, बट मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट वाले पैराग्राफ से। तो अर्नव जो है, अर्नव कह रहे हैं, सच है अवनी, मिट्टी। अभी तक हमने क्या जाना था कि पेड़ को उन्होंने कष्ट पहुँचाया था और पेड़ जो थे, पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहे थे। तो पेड़ जो है बोलता है और कहता है कि मतलब तुम मुझे मत तोड़ो, मुझे मत नोचो खरोचो। तो पेड़ कहता है कि मुझ में जान है, मुझ में जीवन है, मुझे भी दर्द होता है। तो अवनी कहने लगी कि अच्छा, पेड़ भी बोल सकते हैं। उसने पेड़ ने ये भी बताया कि मैं भी भोजन करता हूँ, अगर तुम मुझे मेरी पत्तियाँ तोड़ दोगे तो मेरा भोजन कौन बनाएगा। तो फिर उसने बताया पेड़ ने कि मैं भी भोजन करता हूँ, मेरे अंदर भी जान है। तो तब अवनी को पता नहीं था कि पेड़ भोजन कर सकता है। तो अवनी जानना चाहती थी कि पेड़ भोजन कैसे करता है, उसका भोजन कौन बनाता है। तब उसने उसको बताया था कि पेड़ मेरा भोजन कौन बनाता है और मेरा भोजन कैसे बनता है। ठीक है, तब अर्नव ने पेड़ के साथ सहमति जताते हुए कहा, सच है अवनी, अवनी ये जो बात पेड़ ने हमें बताई है कि उसका खाना जो है कैसे बनता है और कौन बनाता है, ये बिल्कुल सही है जो उसने हमें बताई है। तो वो कह रहा है कि सच है अवनी, ये बात बिल्कुल सच है अवनी, मिट्टी, पानी, धूप और हवा ग्रहण करके ही वृक्ष हमें फल, सब्जियाँ और फूल देते हैं। जो वृक्ष हैं वो मिट्टी लेते हैं, पानी लेते हैं, धूप लेते हैं और हवा लेते हैं, और उसके बाद वो उनको ग्रहण करने के बाद, मतलब उसको ऑब्जर्व करने के बाद, वो वृक्ष मीन्स पेड़ बड़े हो जाते हैं और हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, सब्जियाँ देते हैं और फूल देते हैं। छोटे पौधे हमें सब्जियां देते हैं और बड़े पेड़ हमें फल देते हैं। वो कह रहा है कि अवनी, जो छोटे पौधे होते हैं वो तो हमें सब्जी दे देते हैं, और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो हमें देते हैं फल। जैसे कैसे फल देते हैं? आम, सेब, नाशपाती, जामुन, पपीता आदि। तो हमने यहाँ तक की बच्चों रीडिंग जो थी वो लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। आज हम शुरू करेंगे यहाँ अवनी से। ओके, नाउ राइट डाउन द डेट एंड डे। टुडे इज 23 जुलाई 2021 और डे क्या है आज? गुरुवार, सॉरी शुक्रवार। ओके, डे है आज शुक्रवार। ठीक है, अब डालेंगे। अब हम रीडिंग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अवनी क्या कह रही है? अवनी कह रही है कि
मुझे आलू और गाजर पसंद है। मैं गाजर पूरे दिन खाती रहती हूँ। गाजर का जूस भी पीती हूँ। ये कौन से पेड़ पे लगते हैं? मैं अभी तोड़कर खाऊंगी। अब जो अवनी है वो कह रही है कि भाई मुझे तो आलू और गाजर बहुत अच्छे लगते हैं, और गाजर जो उसको तो मैं पूरा दिन खाती रहती हूँ। अगर मुझे गाजर मिल जाती है तो मैं उसको पूरा दिन खाती रहती हूँ। और ये कौन से पेड़ पे लगते हैं मुझे अभी के अभी बताओ, मैं अभी जाऊँगी, अभी तोड़ूंगी और उनको खाऊंगी। तो पेड़ कह रहा है अवनी ये पेड़ पर नहीं, ज़मीन के अंदर मिलते हैं। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और इनकी सब्जियां ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे मूली, शकरकंदी, गाजर, आलू। बच्चों कुछ ऐसी भी सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के ऊपर न लग के ज़मीन के अंदर लगती हैं। ठीक है, तो जो गाजर है वो भी एक ऐसी ही सब्जी है जो ज़मीन के अंदर लगती है। तो जो पेड़ है, पेड़ उसको बता रहा है, किसको? अवनी को बता रहा है पेड़ कि गाजर जो है वो ज़मीन के अंदर लगती है। वो कह रहे हैं कि गाजर ही नहीं, बहुत से पौधे ऐसे हैं जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और इनकी सब्जियां ज़मीन के अंदर लगती है। मतलब जो उनका पौधा जो होता है वो तो ऊपर होता है, लेकिन सब्जी जो होती है उस पौधे की वो ज़मीन के अंदर होती है। इसमें किस तरह के वो आते हैं, किस तरह की सब्जी आती है? जैसे इसमें आती है मूली, आती है शकरकंदी, आती है गाजर, आती है आलू आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेड़। अब पेड़ क्या कह रहा है? अब पेड़ जो है, पेड़ क्या कह रहा है? पेड़ कह रहा है अवनी और अर्नव। क्या कह रहा है पेड़? अवनी और अर्नव, तुम्हें हमारा ध्यान रखना चाहिए और तुम्हारे दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि हम हैं तो संसार है। वो क्या कह रहा है कि भाई अवनी, अर्नव, तुम्हें ये बात ना अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर हम हैं तो फिर संसार है, अगर हम नहीं होंगे तो संसार भी नहीं है। तो तुम्हें ये बात अपने दोस्तों को बतानी चाहिए, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। अवनी, अर्नव, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए और अपने दोस्तों को भी बता देना इस बात के लिए कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये संसार भी नहीं होगा। इसलिए तुम सब लोगों को पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अवनी कहती है ठीक है, मैं समझ गई। मैं अनजाने में भी किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सब बातें मैं अपने सभी मित्रों को भी बताऊंगी। इतना ही नहीं, हमेशा पेड़ पौधे भी लगाऊंगी। धन्यवाद पेड़, इतना कुछ बताने के लिए। अब जो अवनी है वो समझ चुकी थी कि पेड़ पौधों की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, वो कितनी ज़रूरत है हमें, हम लोगों को पेड़ पौधों की, वो इस बात को समझ चुकी थी। तो वो क्या कह रही है? वो पेड़ से कह रही है ठीक है, अब मैं बिल्कुल इस बात को समझ चुकी हूँ। मैं जाने अनजाने किसी भी तरीके से पेड़ पौधों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, और ये सब बातें मैं अपने मित्रों को और अपने जानने वालों जिसको मैं जानती हूँ, मतलब मैं सबको बताऊँगी, अपने दोस्तों को भी मैं ये बात बताऊँगी। और हमेशा मैं कोशिश करूँगी कि मैं पेड़ों को लगाती रहूँ, उनकी देखभाल करती रहूँ। और उसने पेड़ को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए क्या कहा? धन्यवाद कहा धन्यवाद पेड़, इतना कुछ बताने के लिए। क्योंकि उसको एक नई चीज़ पता चली थी, नई बात पता चली थी। उसे नहीं पता था कि पेड़ों का खाना कैसे और कौन बनता है और पेड़ हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। अब जब उसे ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे एक नई बात पता चली है, और उसको समझ आ गई थी कि हमें पेड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए। अब आगे अर्नव कह रहे हैं अवनी शाम हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अर्नव ने देखा कि भाई अब शाम हो गई है, हमें बहुत देर हो गई खेलते खेलते और बातें करते करते। तो उसने अवनी से कहा चलो अवनी अब घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है, अब शाम हो गई है तो हमें घर चलना चाहिए। तो अवनी कह रही है हाँ भैया चलो, माँ इंतज़ार कर रही होगी। तो अवनी कहती है कि हाँ भैया अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि हमारी माँ जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी। दोनों पेड़ पौधों की बातें करके नई सीख लेकर बड़े खुश हुए और घर की ओर चल दिए। अब दोनों को एक नई बात पता चली थी कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, पेड़ पौधे क्या खाते हैं, उनका खाना कौन बनाता है, उनकी हमारे जीवन में क्या महत्वता है और उनसे हमें क्या क्या मिलता है, हमें कैसे पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये सारी बातें उन लोगों को पता चल गई थी। अब दोनों जो है इस नई बात को जानकर बहुत खुश थे और दोनों अब खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिए। ठीक है बच्चों, आज का होमवर्क है बच्चों, आपको ये पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेके और यहाँ तक 2 टाइम्स रीड करना। ओके,
Now we will meet in next class. Bye bye all.